स्कैल्प जो तुम्हें पहले खाली दिखता था वहां पे एक नए बाल दिखेंगे। बट मेरी 15-20 दिन की लुक वो बहुत खतरनाक थी। मुझे ऐसा लगा भाई मेरे तो हार्मोन्स ही बहुत तकड़े हैं, मेरी तो ग्रोथ ही बहुत ज़्यादा सही हो रही है। उसके बाद हमारा शुरू हुआ शेडिंग फेज, और शेडिंग फेज बहुत डिप्रेसिंग हो सकता है। लोग पूछते हैं भाई तुमने तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, तुम्हारे तो बाल आए नहीं। बट मुझे अब गंजा होने से डरना नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ अभिनव जैन एंड मैं आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल द अल्फ़ा माइंडसेट पे। बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल को प्यार देने के लिए। 3 महीने हमारे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को हो चुके हैं और 3 महीने इस चैनल को शुरू किए भी हो चुके हैं। सो मैंने अपनी पूरी डे ज़ीरो से लेके अभी तक की जर्नी पूरी रिकॉर्ड की है और ट्रांसप्लांट से पहले की भी जर्नी रिकॉर्ड की है। अगर आपने नहीं देखी वीडियोस तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको कर सकते हैं। सो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आज मैं बात करने वाला हूँ 3 महीने के एक्सपीरियंस के ऊपर। हेयर ट्रांसप्लांट के साथ 3 महीने का एक्सपीरियंस कैसा है, लाइफ में क्या चेंज आया है, शेडिंग फेज़ कैसा चल रहा है, शेडिंग फेज़ क्या होता है, शेडिंग फेज़ क्यों होता है, मेरा शेडिंग फेज़ अभी चल रहा है, मेरा हेयर फॉल अभी हो रहा है कि हेयर फॉल रुक चुका है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो बने रहिए एंड तक, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है अगर आप हेयर लॉस रिलेटेड इश्यूज से डील कर रहे हैं और अगर आप भी सोच रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज अगर ये क्वेश्चंस आपको बॉदर कर रहे हैं मेंटली तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। तो पहले बात करते हैं शेडिंग फेज के ऊपर। पहले ना 15-20 दिन जब तुम हेयर ट्रांसप्लांट करवाओगे ना तो तुम्हें लगेगा भाई साहब ये क्या हो रहा है। मतलब वो जो तुम्हारा स्कैल्प जो तुम्हें पहले खाली दिखता था वहाँ पे एक नए बाल दिखेंगे और थिक बाल दिखेंगे, बिकॉज ओरिजिनली जहाँ से आपके बाल लग रहे हैं इनकी क्वालिटी बेटर ही होएगी हमेशा इन बालों से। सो वो जब नए बाल लगते हैं ना देन मेरी, आपका तो पता नहीं बट मेरी 15-20 दिन की लुक वो बहुत ख़तरनाक थी। वो लुक एक्चुअली मुझे सूट की थी और जहाँ जहाँ मुझे अपना स्कैल्प खाली देखने की आदत हो चुकी थी वहाँ पे जब मैं बाल देख रहा था इट वाज अ गुड फीलिंग। मुझे ऐसा लगा भाई मेरे तो हार्मोन्स ही बहुत तकड़े हैं, मेरी तो ग्रोथ ही बहुत ज़्यादा सही हो रही है, ये तो बहुत सही हो गया। मतलब मेरा कोई शेडिंग शूटिंग फेज़ नहीं होने वाला, डॉक्टर्स ऐसे ही बोलते हैं शेडिंग फेज़ का, मेरे बाल तो बहुत सही आ रहे हैं। तो ये फीलिंग रही मेरी जी 20 से 25 दिन तक। बट उसके बाद आने लगा गाइज रियलिटी चेक, बिकॉज उसके बाद हमारा शुरू हुआ शेडिंग फेज। शेडिंग फेज ओरिजिनली 20 दिन के बाद शुरू हो जाता है, आपको रियलाइज़ नहीं होता बिकॉज आपके बाल होते ही अभी बहुत छोटे हैं तो हेयर फॉल उसमें नहीं पता लगता इतना। प्लस जब आपके पुराने बाल जो जहाँ पे आपका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है वो एक नॉर्मल अपना साइकिल फॉलो कर रहे हैं, अपना जो उनका हेयर ग्रोथ का है वो नॉर्मली अपनी स्पीड पे ग्रो कर रहे हैं। सो जब वो ज़्यादा हो जाते हैं और आपके नए बाल भी जाने लगते हैं तब एक शेडिंग फेज एविडेंटली आपको दिखने लग जाता है। तो यही हुआ मेरे साथ। पहले 20 दिन 15 दिन के बाद मैं बहुत खुश होने लग गया, भाई मेरे को तो यही लुक रखनी है। बट उसके एग्जैक्टली 10 दिन के बाद फिर मुझे वो फोबिया होने लग गया, भाई फिर गंजे हो गए। मतलब अब क्या करें यार, मतलब इतना जिद्दोजहद भी कर ली, इतना सर्जरी भी करा ली, इतना कष्ट भी ले लिया पहले 15 दिन वो हेयर वॉश के चक्कर से, फिर 5-6 दिन घर से बाहर ना निकलना, फिर वो मुंह पे स्वेलिंग। मैंने कहा इसका क्या फ़ायदा हुआ यार इतने पैसे खर्चने का। फिर मेरी क्लिनिक वालों से बात हुई, उन्होंने कहा ये बहुत नॉर्मल सा फेज़ है। फिर मैंने पढ़ना भी शुरू किया, इवन दो मुझे पता था शेडिंग फेज़ होता है, बट जब खुद पे एक्सपीरियंस नहीं हुआ था ना जब, तब तक बहुत कॉन्फिडेंट थे मेरा कोई शेडिंग फेज़ नहीं आने वाला, मेरा डोनर एरिया बहुत अच्छा है, मेरे तो बाल ऐसे ही ठीक है। बट फिर इवेंचुअली गाइस आता है शेडिंग फेज़, और शेडिंग फेज़ बहुत डिप्रेसिंग हो सकता है। मेरे लिए डिप्रेसिंग था बिकॉज आप अब घर से बाहर निकलने लगे हो, नॉर्मल अपने काम वगैरह करने लगे हो, देन लोग पूछते हैं भाई तुमने तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, तुम्हारे तो बाल आए नहीं, तुम्हारे तो बाल झड़ गए। अब हर एक को तुम्हें ये समझाना शेडिंग फेज़ है, ये है वो है, मतलब इट वॉज चैलेंजिंग। बट मैंने अपने आप को ये बोला था कि अब मैं ये फेज़ में कैप लगा के नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है ऐसे। मुझे नहीं पता मेरा रिजल्ट आगे जाके कैसा होने वाला है, बट आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड। मैंने ये हेयर ट्रांसप्लांट करवा तो लिया, बट मुझे अब गंजा होने से डरना नहीं है। आई डोंट नीड टू फील स्कैर्ड। मुझे ये लुक में कॉन्फिडेंट रहना है, मुझे ये लुक में अपने नॉर्मल काम करने हैं, और वही मेरा वो फेज़ था। आई थिंक उस फेज़ में मैंने अपने बालों के बारे में सोचना बंद कर दिया और रियलिटी में मैंने अपने बारे में ज़्यादा सोचना शुरू किया कि मैं बालों से बढ़ के भी कुछ हूँ।
तो आई थिंक मैंने नॉर्मली बाहर जाना शुरू किया, लोग क्वेश्चंस पूछते थे, शेडिंग फेज हो रहा था, बट मैंने ज़्यादा बॉदर नहीं किया। मैंने कहा हाँ यार टाइम लगेगा, ठीक है, आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट विद दिस लुक ऑल्सो। सो उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, एक जो फियर था अंदर उसको ओवरकम करने का। बट मूविंग फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड 60 डेज पे जब हम पहुंचे तो इस तरह से हमारा, आप अगर ये पिक्चर्स देख सकते हैं, इस तरह से हमारा हेयर लॉस हुआ है जब एविडेंटली शेडिंग फेज दिखना शुरू हो गया था। और बहुत ज़्यादा तंग करता है, बिकॉज मेरा काम है वीडियोस बनाना अपने इंस्टाग्राम चैनल के लिए भी। आई हैव टू कॉन्स्टेंटली पोस्ट स्टोरीज, कॉन्स्टेंटली पोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन फिटनेस। तो मेरे लिए वो शो अप करना बहुत मुश्किल था, बट मैं वीडियोस बनाता गया। इवन दो मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा था, बट मैंने कहा यार फेक इट टिल आई मेक इट बिहेवियर है, तो मैंने वो कंटिन्यू रखा। अब शेडिंग फेज के ऊपर बात करते हैं। शेडिंग फेज क्यों होता है गाइस, साइंस समझ लो, बिकॉज ये आपको समझने की ज़रूरत है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस नहीं रखोगे तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे 3 महीने हो चुके हैं, बट रिजल्ट बेटर ही लग रहा है। मतलब अगर देखा जाए शेडिंग फेज जो बीच में था उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये मेरे अभी बाल मेरे झड़ रहे हैं कि नहीं झड़ रहे हैं, शेडिंग फेज रुक गया है क्या है, ये मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। बस शेडिंग फेज गाइज आता क्यों, बिकॉज आप देखो जो आपके पुराने बाल लगे हैं ये पीछे से, ये जो आपके ओरिजिनल बाल हैं, ये इनकी क्वालिटी हमेशा इससे बेटर होगी। ये डोनर एरिया में और ये DHT प्रोन हेयर है। जब ये बाल आपके उन एरिया पे लगा दिए जहाँ पे बाल नहीं है, दैट सिंपली मीन्स वहाँ पे ब्लड फ्लो भी नहीं है। अब सर्जन ने वो बाल लगा तो दिए, बट वहाँ पे उस जगह की ब्लड फ्लाई अपनी सप्लाई बनने में टाइम तो लगेगा। तो इनिशियली तो आपका हेयर फॉलिकल वहाँ पे लग गया, बैठ भी गया, बट जो ऊपर के बाल थे वो इवेंचुअली शेड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई नीचे। रूट को अगर मिल ही नहीं रही ब्लड सप्लाई तो वो आगे ग्रो कैसे करेगा, इसलिए वो शेड कर जाता है। बट इवेंचुअली जब वो वहाँ पे अपना टाइम लेता है तो उसका एक हेयर फॉलिकल प्रोसेस शुरू होगा, उसको अपना ब्लड फ्लो मिलना शुरू होगा। देन वो इवेंचुअली वो जो रूट है वो फिक्स हो चुकी है, वो कहीं नहीं जा रही। अगर आपने अच्छी जगह से ट्रांसप्लांट करवाया, जो आपने रूट लगवा ली है वो वहीं रहेगी, तो उसका एक हेयर फॉलिकल अपना बनेगा, हेयर साइकिल अपना बनेगा और वो ग्रो करना शुरू होगा। बट ये प्रोसीजर 3 to 4 मंथ्स के बाद शुरू होगा। आज हमारे हेयर ट्रांसप्लांट को 3 महीने हो चुके हैं। अब आप कहोगे कि यार आपके तो बाल अच्छे खासे आ गए हैं, तो मतलब आपके बाल तो ग्रो होना शुरू हो गए। बट इवेंचुअली गाइज आई फील कि जो मेरे ये आप अगर बाल देख रहे हैं, कंडीशन मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से दिखाऊंगा। ये मेरे पुराने भी यहाँ पे बाल थे। जब मेरे डॉक्टर्स ने मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया था, मेरा डिफ्यूज़ हेयर पैटर्न लॉस था। दैट मीन्स बीच बीच में से बाल गए थे, एक पर्टिकुलर एरिया नहीं था। बट हमने जब हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, हमने सोचा कि आधा एरिया, डॉक्टर्स यही सोचते हैं कि आधा एरिया है ही नहीं जहाँ पे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। सो वो ये नहीं देखते हैं यहाँ पे हेयर फॉलिकल है या नहीं, वो नया बाल लगा देंगे। जब वो नया बाल लगा देंगे वहाँ पे, तो पुराने हेयर रूट जो वीक हैं उनका सर्वाइव करना चांसेस कम होते हैं, वो शेड हो सकते हैं परमानेंटली। बट हमारे केस में क्या हुआ, बिकॉज मेडिकेशंस अच्छे से रखी, PRP सेशंस लिए और टाइम टू टाइम डॉक्टर से कंसल्ट करते गए, तो लकीली हमारे पुराने बाल भी बच गए हैं। दैट सिंपली मीन्स अभी 3 मंथ्स में जो भी अभी आप बाल देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ पुराने बाल जो स्ट्रॉन्ग रूट्स थे पहले से, वो रिवाइव हो गए हैं, वो रीग्रो हो गए हैं बिकॉज ऑफ द मेडिकेशंस आई एम यूजिंग। एंड अभी जो नए हेयर फॉलिकल हैं वो बहुत पतले पतले बाल हैं जो अभी आना शुरू हुए हैं। सो बहुत अर्ली है अभी रिजल्ट को डिसाइड करना कि ये हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अभी कैसा है। बट अभी 3 मंथ्स के कंपैरेटिवली आई थिंक मैं खुश हूँ अपने रिजल्ट से। ऑफ कोर्स कई बार डिप्रेसिंग होता है यार, 3 महीने हो गए अभी तक जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं हुई हैं। बट मैंने अपने को बोला हुआ है कि यार जो प्रोसीजर है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। 6 to 9 मंथ्स एटलीस्ट हमें देखना पड़ेगा कि जज करने से पहले सर्जरी के क्या रिजल्ट्स हैं। अभी मेरा काम यही है कि मैं अपने बालों का ध्यान रखूं। पहले जो मैंने गलतियां की हैं, जैसे मेडिकेशंस ना यूज़ करना, कभी यूज़ कर ली कभी नहीं की, फिर डर गए इंटरनेट पे साइड इफ़ेक्ट्स देख के, वो काम नहीं करना। अभी कुछ भी हुआ तो डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन लेना। सो अब बात करते हैं कि मैं क्या मेडिकेशंस यूज़ कर रहा हूँ। बट उससे पहले मैं यही कहूँगा, शेडिंग फेज से डरने की ज़रूरत नहीं है। शेडिंग फेज बहुत नॉर्मल है, 3-4 महीने लग सकते हैं आपको रिजल्ट्स बिना रिजल्ट्स देखे हुए भी। तो घबराओ मत, अगर कुछ करवाया है तो ये पेशेंस वाला काम है। अगर पेशेंस नहीं है तो मत करवाओ हेयर ट्रांसप्लांट, बिकॉज ये फेज से आपको गुजरना पड़ेगा और ये बहुत एक चैलेंजिंग फेज़ है। मतलब मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग है, बट यू जस्ट हैव टू शो अप, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट। इवन दो अगर आपके नए बाल नहीं भी आए तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो भी और मेथड्स हैं
हेयर पैच के मेथड्स है, सब कुछ है, बट पहले अपने गंजेपन को एक्सेप्ट करो, पहले वहाँ पे बात करना सीखो, पहले लोगों के सामने अपने को प्रेजेंट करना शुरू करो। कोई फ़ायदा नहीं होता अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी कैप लगा के बाहर घूम रहा हूँ अपना गंजापन छुपाने के लिए। मुझे वो नहीं करना है, मुझे वो ट्रॉमा से नहीं झेलना है, बिकॉज मुझे पता मेरा डिफ्यूज हेयर पैटर्न है, और ये बाल भी जो भी मेरे अभी आए हैं ओरिजिनल बाल हैं, कल को ये भी जा सकते हैं। सो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट। हालांकि मैं अपनी तरफ से जो भी अभी नॉलेज गेन किया सब करूंगा, बट अगेन आई हैव टू एक्सेप्ट वेयर आई एम, दैट्स द होल प्रोसीजर टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, राइट। सो अभी बात करते हैं मेडिकेशंस के ऊपर। मेडिकेशन में क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 3 मंथ से, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो इसका आप वीडियो देखिए अगले पार्ट में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई शेडिंग फेस के ऊपर, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इस चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, सी यू इन पार्ट 2।